सोचने वाली बात है, एक लड़का जिसके घर में एसी नहीं, बस एक पुरानी सी ट्यूबलाइट थी, एक कमरा, एक बोर्ड, एक फोन, बस इतना सा सेटअप। और फिर इस छोटे से सेटअप से जन्म हुआ इंडिया के सबसे ट्रस्टेबल टीचर का, जिसने कोचिंग इंडस्ट्री का पूरा सिस्टम चेंज करके रख दिया। जिस लड़के के पास कोचिंग ज्वाइन करने के पैसे नहीं थे, आज वही लड़का इंडिया का सबसे बड़ा एडिटेक एम्पायर चलाता है। सोचो, एक लड़का था जिसके पास बस सपने थे। लोग कहते थे कि ये टीचिंग से कुछ नहीं बन पाएगा, पर आज वही लड़का करोड़ों स्टूडेंट्स का हीरो है। तो आज मैं बात कर रहा हूं प्रयागराज के एक सिंपल से लड़के के बारे में, जिसका नाम है अलख पांडे। बचपन से पढ़ाई में अच्छा था, पर सिचुएशन ऐसी थी कि घर में पैसा कभी इनफ नहीं था। हाँ, स्कूल फीस भरने के लिए उन्हें कभी अपनी साइकिल भी बेचनी पड़ी थी, कभी मम्मी की गोल्ड ज्वेलरी भी गिरवी रखनी पड़ी। इस लड़के को 8th क्लास तक समझ आ गया था कि अगर मेरी फैमिली को आगे ले जाना है तो मुझे बदलना पड़ेगा। और यही सोचकर उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। दिन में स्कूल, शाम में पढ़ाई और रात को अपने सपने के बारे में सोचता रहता। इंजीनियरिंग का सपना लेके अलख पांडे कोचिंग ज्वाइन करना चाहते थे, पर घर की कंडीशन ऐसी थी कि फीस पे करना भी बहुत मुश्किल था। उस टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं कोचिंग में टीचिंग क्यों नहीं करता। इससे खुद की और घर की भी कंडीशन कुछ हद तक ठीक हो जाएगी। सोचो, 16-17 साल की एज में अलख पांडे ने ट्यूशन स्टार्ट कर दिया। उस टाइम उनके पास 20-30 बच्चे हुआ करते थे और ट्यूशन की फीस 100 रुपए हुआ करती थी। पर घर चलाने में यह पैसा बहुत काम आता था। अब अलख पांडे स्टूडेंट से टीचर की कैटेगरी में आ गए थे। इंजीनियरिंग के टाइम पे फाइनेंशियल प्रेशर बहुत बढ़ गया, जैसे होटल्स की फी, बुक्स, ट्रेवल और ऊपर से घर की जिम्मेदारी। ऐसे दिन भी आ गए जब खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। बस की टिकट के लिए पॉकेट में सिर्फ 10-20 रुपए होते थे। एक टाइम ऐसा भी आया जिसने अलख पांडे को सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं, टीचिंग से कुछ होगा भी या शायद लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन उस टाइम उन्हें उनके मन में एक सवाल था कि एजुकेशन सबका हक है, और मैं अगर नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इसी सवाल ने अलख पांडे को यूट्यूब की तरफ ढकेला। बात करें साल 2016 की, साल 2016 में अलख ने एक छोटा सा डिसीजन लिया कि मैं ऑनलाइन क्लासेस चलाऊंगा। उस टाइम उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, ना ट्राइपॉड था, ना माइक था, ना ही कोई स्टूडियो था। फोन भी पुराना ही था, वो भी ठीक से कभी चलता नहीं था। रियम की ट्यूबलाइट थी और एक व्हाइट बोर्ड। उसी की हेल्प से वो रात 2-3 बजे तक वीडियो बनाया करते थे। स्टार्टिंग में व्यूज आते थे 10, 20 या 50, लेकिन उसके साथ कुछ कमेंट्स भी मिलते थे, जैसे सर बैकग्राउंड अजीब लग रहा है, सर आवाज क्लियर नहीं है, या सर मजा नहीं आ रहा है। बट अलख ने किसी की नहीं सुनी और चलते रहे। अलख पांडे का तरीका थोड़ा फनी स्टाइल था, थोड़ा एटीट्यूड, सिंपल एग्जाम्पल और स्टूडेंट्स के लिए उनका लगाव। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अब यूट्यूब ग्रो करने लगा था। बात करें 2018-19 के बीच की, तो उस टाइम यूट्यूब रॉकेट की तरह उड़ने लगा। अब फिजिक्स वाला वायरल होने लगा। इसके कई रीजन थे, बट कुछ रीजन ये है, जैसे सिंपल टीचिंग करना, हार्ड कॉन्सेप्ट को इजी करना, कुछ देसी एग्जाम्पल देना जिससे स्टूडेंट्स अच्छे से कनेक्ट करते थे, और जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था फ्री एजुकेशन। अब वीडियो के कमेंट्स भी अच्छे आने लगे। यूट्यूब पे वायरल होने के बाद अब अलख पांडे एक टीचर नहीं, एक होप बन चुके थे, जिससे लाखों बच्चे फ्री में पढ़ाई कर पा रहे थे। अब बात करें 2020 की, 2020 में कोविड आया, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा। अब सारे कोचिंग सेंटर बंद हो गए। उस टाइम स्टूडेंट्स पैसे की वजह से हेल्पलेस थे। उस टाइम को देखते हुए अलख पांडे ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि ऐप लॉन्च करते हैं और इंडिया का सबसे सस्ता एजुकेशन देंगे। उस टाइम पे पीडब्ल्यू नाम से एक ऐप लॉन्च कर दिया गया, और शौक की बात यह है कि 40 से 80 हजार के कोर्सेज घटा के सिर्फ 300 से 800 रुपए में कर दिए गए। उस टाइम पे ऐप पे इतने ज्यादा ट्रैफिक आते थे कि मानो ऐप ही क्रैश कर गई हो। क्लासरूम बिल्कुल फुल रहता था। और अब पीडब्ल्यू सिर्फ एक ऐप नहीं, एक मूवमेंट बन चुका था। और अब फिजिक्स वाला वायरल हो चुका था। फिजिक्स वाला को पूरे इंडिया में लोग जानने लगे थे, स्टूडेंट्स, बच्चे बच्चे जानने लगे थे। बात करें 2022 की, जब इंडिया में 101वां यूनिकॉर्न अनाउंस हुआ, और नाम था फिजिक्स वाला। वैल्यूएशन $1.1 बिलियन, मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 8,000 करोड़। सोचो, जो लड़का 2018 में 100 रुपए की ट्यूशन लेता था, आज सिर्फ 4 साल में $1 बिलियन कंपनी का फाउंडर बन गया था। आज
फिजिक्स वाला के पास 70 प्लस ऑफलाइन सेंटर्स, 12 मिलियन प्लस यूट्यूब सब्सक्राइबर, 24 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 30,000 प्लस इंप्लॉइज और 25 प्लस सुपरस्टार टीचर्स जिसका नाम है इंडिया में। और ये सब किसके? कॉर्पोरेट की स्ट्रेटजी से नहीं, बस एक विश्वास से हुआ। बस एक ही थॉट थी कि एजुकेशन सबका हक है। और आज के टाइम पे जो 2020 में फिजिक्स वाला की नेटवर्थ थी 0, वो आज के टाइम पे 2025 में शाहरुख खान से भी ज्यादा नेटवर्थ हो गई है, 14,000 करोड़। इसलिए जिंदगी में कभी मत सोचना कि तुम छोटे हो या तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर एक लड़का जिसके पास पुराना फोन और एक ट्यूबलाइट थी वो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदल सकता है, तो तुम क्या नहीं कर सकते? बड़ी शुरुआत बड़े पैसों से नहीं बल्कि तुम्हारे इरादों से होती है। तुम्हारे सपने तुम्हारे सिचुएशन से बड़े होने चाहिए, और जिस दिन तुम अपना वाई ढूंढ लोगे जिंदगी खुद रास्ता बना देगी। तो ये कहानी हमें एक चीज सिखाती है कि स्ट्रगल जो होता है वो रोल बैक नहीं, फ्यूचर का फाउंडेशन होता है। अगर आज तुम स्ट्रगल में हो, टेंशन में हो, कंफ्यूज हो, तो एक बात याद रखना, कभी हार मत मानना, कभी रुकना मत। तुम्हारी स्टोरी भी एक दिन किसी को इंस्पायर करेगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आपको किस स्टोरी पे चाहिए। थैंक यू।